तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कार्य समर्थ ऊर्जा या कार्य शक्ति और ऊर्जा रहेगा। ठीक है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, हम इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे या तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कोई पूछेगा कार्य किसे कहते हैं, तो क्या हम इसको मार्कर को यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिए, क्या ये कार्य हुआ? क्या हम लोग खाना वाना घर पे कोई खाना वाना बनाता है या घर पे कोई पढ़ता है लिखता है, क्या वो काम है, कार्य है? ना, वो बिल्कुल काम हम कार्य नहीं है। कार्य क्या होता है, डिफिनेशन होता है। तो कार्य का डिफिनेशन क्या होता है, तो ये वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु पर हम लोग बल F लगाते हैं, इस वस्तु पर बल F लगाते हैं, इसी दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, इधर ही होगा, कुछ दूरी पर होगा। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कार्य का डिफिनेशन कि किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापित कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, अब बल लगाकर उसको विस्थापित कहाँ करेंगे, बल की दिशा में। तो मान लो कि कोई बल अगर वस्तु है, तो बल अगर वस्तु पर बल लगाते हैं तो विस्थापित कहाँ होगा, जिधर बल लगाएंगे उधर ही विस्थापित होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो इस पर मान लो कि मैं बल लगा रहा हूँ, तो व्हाइट बोर्ड क्या कहीं जा रहा है, जिधर बल लगा रहा हूँ उधर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मान लो कि किसी वस्तु पर मान लो कि बल लगा रहे हैं, तो अगर बल लगाएंगे तो क्या होगा, उस वस्तु में अगर जिधर बल लगाएंगे उधर ही ढिकला जाएगा। ठीक है, उधर ही ढिकला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। अगर किसी वस्तु पर ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर नहीं ढिकाला जा रहा है या वो नहीं जा रहा है आगे की तरफ, तो वो क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। यहाँ पर मान सकते हैं वहाँ पर कोई कार्य ही हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये होता है कार्य का डिफिनेशन। तो हम लोग ये कार्य के समझ गए। ठीक है, अब मान लो कि कोई इंसान पूछता है कि जैसे मान लो कि कोई गांव में क्या होता है, कोई इंसान सर पे कोई बोझ लेकर चलता है, कुली बोझ लेकर चलता है, तो क्या कुली अब कार्य करता है, तो कुली बिल्कुल कार्य नहीं करता है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन साइंस के नज़रिए से वो क्या है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुली क्या है, कुली के ऊपर लंबवत वस्तु रखी गई है, कुली के ऊपर लंबवत वस्तु रखी गई है। ठीक है, वो क्या जिस दिशा में किसी वस्तु को धक्का नहीं दे रहे हैं, किसी वस्तु को बल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और वहीं कुल्ली किसी वस्तु को धक्का दे रहा है। ठीक है, कोई किसी वस्तु को धक्का दे रहा है तो ढकेले गए वस्तु पर क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसे कोई पुलिस सर पे अगर बोझ लेकर जाता है तो कोई कार्य नहीं करे। कार्य का मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हम लोग ढकेल रहे हैं तो वस्तु क्या हो, ढिकला जाए। अगर ढिकला जा रहा है तो वो कार्य हो रहा है, अगर नहीं ढिकल पा रहे हैं तो कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग दीवार को ढकेले, क्या दीवार को धक्का देते हैं तो क्या दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। अगर चला जाएगा तो क्या उस दीवार पर कार्य होगा, अगर नहीं जाएगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो ये कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कार्य का लगाए। इस वस्तु को हम बल लगाएं, इधर से ढकेले तो क्या हुआ, इधर ढकेला गया, तो इसी को क्या हुआ, ये वस्तु इधर था, धक्का दिए इधर ही चला गया, इधर धक्का दिए तो इधर चला गया, तो क्या हुआ, ये कार्य हुआ। इधर से धक्का दूंगा, ये वस्तु ऊपर चले जाएगी तो बल ही की दिशा में जाएगी ना, तो ऊपर क्या हुआ, बल हुआ। इस वस्तु का नीचे धक्का दिए तो वस्तु घसक कर नीचे आएगी, तो ये क्या हुआ, ये कार्य हुआ। अगर धक्का दिए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं कार्य हुआ, ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि इस दीवार पर मैं धक्का दे रहा हूँ, तो जितना बल मैं इस दीवार पर लगाऊंगा उतना ही बल दीवार मेरे ऊपर लगाएगी। इसलिए क्या होता है, हम दोनों का बल बराबर हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इस पर कोई कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए क्या माना जाता है, किया गया कार्य शून्य माना जाता है, क्योंकि देवलिया उतना बल मेरे पर लगा रही है जितना मैं उस पर लगा रहा हूँ। इसलिए क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है, या हम लोग शून्य माना जाता है। ये होता है कार्य। बात करें इसका सूत्र का, तो कार्य
कार्य को वर्क लिखते हैं ना, कार्य को क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। तो कार्य को किससे व्यक्त करेंगे हम लोग, W से। कार्य को किससे व्यक्त करेंगे, W से व्यक्त करेंगे। W क्या है, कार्य है, तो क्या होगा W बराबर F इंटू डी। क्यों F इंटू डी, क्योंकि कार्य क्या कहलाता है, बल लगाते हैं ना, बल लगाकर विस्थापित करते हैं, तो डी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। या इसी को लिख देते हैं क्या, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसी को क्या लिखते हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लिख देते हैं। ठीक है, बात करें इसकी मात्रक की, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। या क्या लिख सकते हैं, जूल, या क्या लिख सकते हैं, जूल। बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल, ये क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो यह न्यूटन इंटू मीटर, यह क्या होगा, जूल होगा। ये कार्य का मात्रक होगा, कार्य का ये मात्रक हुआ, ये तो कार्य का मात्रक हो गया। ठीक है, बात करें कार्य कौन सी राशि है, कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य अदिश राशि होती है। कार्य कौन सी राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कार्य का मात्रक जो होता है ना, यही याद हम लोग रखेंगे, यही ज़्यादातर पूछता है, जूल पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, कभी कभी आता है एक जूल कितने के बराबर होता है, या कार्य का जो सीजीएस मात्रक, पहले सीजीएस मात्रक के बारे में समझ लेते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक, तो ये होता है अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और कार्य का एक जूल बराबर कितना अर्ग के बराबर होता है, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 की पावर माइनस 7 अर्ग के बराबर होता है। 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो एक अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, एक जूल कितने के बराबर, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर, और एक अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये कहलाता है क्या, ये कार्य के बारे में। ठीक है, ये क्या है, कार्य के बारे में। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर मान लो कि किसी वस्तु पर F बल लगाते हैं तो वो D दूरी पर क्या होता है, विस्थापित होता है। मान लो कि किसी वस्तु पर F बल लगाते हैं तो D दूरी पर विस्थापित होता है। तो मान लो कि ये जो वस्तु जहाँ से बल लगाए और D दूरी पर विस्थापित हुए, तो इनके बीच के कोण क्या होता है, थीटा होता है। इनके बीच जो कोण बनता है, इनमें क्या बनता है, थीटा बनता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर F इंटू डी कास थीटा होता है। क्या होता है, W बराबर F इंटू डी कास थीटा होता है। और इसके लिए 3 कंडीशन होती है, कब, जब बल हम किसी वस्तु के समांतर मतलब सामने सामने ढकेला ढकेली हो। ठीक है, तब क्या लगाएंगे हम लोग, थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे। थीटा बराबर 0 अंश कब, जब सामने सामने कोई वस्तु ढकेला ढकेली करे तो क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 0 अंश। ठीक है, आप कोई वस्तु ऊपर से एकदम मतलब ऊपर से बल लगाए, ठीक है, ऊपर से कोई बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि कुछ बल लगाना है, कोई वस्तु मान लो कि रखे गए, मान लो कि मैं इधर हूँ, मैं ऊपर से बल लगाऊँ, ऊपर से बल लगाऊंगा तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश रखना है। ठीक है, तो कोई पूछेगा अगर किसी वस्तु पर हम लोग समांतर बल लगाते हैं, किसे बल लगाते हैं, समांतर आमने सामने बल लगाते हैं, तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कोई तो किसी वस्तु के लंब हो तो ढवार्धर यानी ऊपर नीचे बल लगाएंगे तो थीटा बराबर 90। ये तो हो गया ना। देखो अब इसके आगे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई इंसान किसी वस्तु के समांतर बल लगाए, यानी मैं इसके समांतर बल लगा रहा हूँ, आमने सामने बल लगा रहा हूँ, तो किया गया कार्य क्या होता है। अगर किसी वस्तु के समांतर बल लगाऊंगा, किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर किसी वस्तु के समांतर बल लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है। तो देखो समांतर अगर बल लगाते हैं
बल तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम। किसी वस्तु को अगर समांतर बल लगाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम। यानी हम लोग डिटेल्स में इधर लिख भी सकते हैं। तो किसी वस्तु पर समांतर बल लगाने पर किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये तो। और दूसरा क्या है, किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर बल लगाते हैं। क्या ऐसे, ऊर्ध्वाधर बल लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर बल लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, मान लो कि किसी वस्तु पर हम लोग अगर ऊर्ध्वाधर, मान लो कि कोई कुली है, सर को बोझ लेकर चल रहा है, तो सर को बोझ लेकर चलेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि वो वस्तु क्या ऊपर से नीचे बल लगा रही है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु ढकेल रहा है, ठेला ढकेल रहा है तो क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, अधिक होगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हैं। ठीक है, जो सारे कोई ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये दो मात्रक याद रखेंगे। जो इसकी राशि होती है, कौन सी राशि होती है, तो जो कार्य की राशि होती है वो क्या होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। कार्य क्या होता है, तो जब तक किसी वस्तु को पर बल लगाएं, जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो वस्तु विस्थापित अगर न हो तब तक क्या हम लोग कार्य नहीं मान सकते, ना माना जाता है। चाहे ऐसे हम लोग कितना भी काम करते करते क्यों ना थक जाए, लेकिन वो काम नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कार्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्य होता है।